नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड प्रथम में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है प्रणव महात्म्य। सर्वे वेदा यत् पदा मामनन्ति तपांसि शर्वाणि च यद्वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचरम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्योमित्ते दत्त। यहाँ पर प्रणव महिमा के संबंध में कहा गया है, जो साधक को उनके भूमा लक्ष्य की ओर, विश्व ब्रह्मांड की मध्यमणि की ओर अग्रसर होने में सहायता करे, वही है प्रणव। सर्वे वेदा का अर्थ है सकल वेद। यहाँ पर सर्व का तात्पर्य क्या है? यहाँ सर्व माने क्या? सर्व, सर्वो, सर्वे। सर्व माने सब कुछ। सर्व शब्द में 3 अक्षर है, स, र और व। स हुआ सत्व गुण का बीज मंत्र। स इस क्षेत्र में शब्द के आदि में क्यों है? परम चैतन्य से जब सृष्टि की धारावाहिकता प्रथमतः शुरू होती है, तब उस अभिव्यक्ति के आदि में रहता है सत्व गुण की प्रधानता। अतः सर्व शब्द का आद्याक्षर स है। इसके बाद आ रहा है र अक्षर। जो कुछ सृष्टि हुआ है या हो रहा है, उसमें चलमानता तो रहेगी ही। वहाँ पर रहेगी गति और उसके साथ रहेगी द्रुति भी। यह जो गति और उसकी द्रुति है, यह आती रहती है एनर्जी या शक्ति से। इस शक्ति को छोड़कर गति रह ही नहीं सकती। र ध्वनि है एनर्जी का बीज मंत्र। अतः सर्व शब्द का द्वितीय अक्षर हुआ र और वह हुआ तृतीय या शेष अक्षर। वह है वैशिष्ट्य या स्वभाव धर्म का बीज मंत्र। विश्व के प्रत्येक सृष्ट जीव का रहता है अपना अपना वैशिष्ट स्वभाव धर्म। निजस्व स्वभाव धर्म नहीं है। ऐसी सत्ता या जीव जगत में नहीं है। इस पृथ्वी पर जो कुछ है, वह सभी आ रहा है भूमा चैतन्य के सत्वगुणी प्रकृति से। इसलिए सृष्टि की प्राथमिकता है स, और उसके बाद ही आता है चलमानता, जो एनर्जी की सहायता से संसाधित होता रहता है। इसी से रहता है और सब कुछ का रहता है अपना अपना वैशिष्ट्य। इसी से है व। स, र, व सृष्ट जगत की प्रत्येक सत्ता में विद्यमान है। यही 3 गुण और इसीलिए सर्व का माने हुआ सब कुछ। स, र, व इन 3 के बाहर कहीं कुछ रहने का उपाय नहीं है। ऋग्वेद के ऋग का माने है स्तुति, वेद माने ज्ञान, सर्वे वेदा माने यावतीय ज्ञान। यहाँ पर ज्ञान का तात्पर्य होता है आध्यात्मिक ज्ञान से, जो मानसातीत ज्ञान समझा जाता है। मानसिक या भौतिक ज्ञान, ज्ञान पदवाच्य नहीं है। कारण, स्थान, काल, पात्र के परिवर्तन के साथ साथ वह भी बदल जाता है। वे पारमार्थिक सत्ता नहीं है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी थी, किंतु अभी नहीं। बर्लिन अब जर्मनी की राजधानी नहीं है। जर्मनी की राजधानी अभी बोन है। यहाँ पर दोनों ही ठीक है। तब दोनों के बीच में घट गया है एक कालगत व्यवच्छेद, समय का व्यवधान। लक्ष्य पूर्ति के लिए जो दुख कष्ट स्वीकार हो, जो क्लेश विपत्ति वर्ण, उसे ही कहते हैं तप। इसे तपस्या भी कहा जाता है। जो सब ऋषि मुनि, जो सब आध्यात्मिक साधक परम तत्व का लाभ करने के लिए कठोर तपश्चर्या को अवलंबन करते हैं, वे ऐसा किस लिए करते हैं? हाँ, इस परम पद की प्राप्ति के लिए करते हैं। इच्छन्त माने जो परम तत्व जिज्ञासु है, जो परम पद में स्वयं को प्रतिष्ठित करने की अभिलाषा रखते हैं।
वे अर्थात आध्यात्मिक साधकों ने, जिन्होंने भौतिक जगत में निवास करते हुए भी परम पुरुष को अपने मौलिक आत्म तत्व की तरह से स्वीकार कर लिया है। मैंने उस दिन तुम लोगों से कहा था कि परम पुरुष हुए चरम ज्ञात्री सत्ता, बाकी सभी हैं उनके मानस विषय। वे किसी अणुजीव का मानस विषय हो नहीं सकते। दर्शन और मनस्तत्व के दृष्टिकोण से विचार करने पर यही संगत है। किंतु ध्यान करने के समय में साधक क्या करते हैं, क्या करना उचित है, वे तुम्हारे मानस विषय हो नहीं सकते, क्योंकि वे तुम्हारे कृत्रिम भाव हैं। वरन मैं कहूँगा वे ही सब कुछ हैं। वे तुम्हारे कृत्रिम भाव हैं और तुम हुए उनका कर्म भाव। किंतु जब तुम ध्यान करने बैठते हो, उनकी बातों का स्मरण करते हो, तब वे तुम्हारे मानस भाव के बीच में आ जाते हैं। क्या यह असंभव है कि वे किसी के कर्म भाव में स्थित रहते हैं? उस समस्या के समाधान हेतु क्या करोगे? हाँ, ध्यानाभ्यास काल में और इष्ट मंत्र के जप करने के समय मन ही मन सोचोगे कि वे तुम्हें देख रहे हैं। यही है साधना का गोपनीय संकेत। ब्रह्मचर्य चरंती। ब्रह्मचर्य क्या वस्तु है? संस्कृत भाषा में चलने के लिए अनेक धातुएं हैं। जैसे एक हुआ चलती एवं रूप, चलता है, हिलता है। इसके लिए साधारणतः एक क्रिया रूप है चलती, और एक है चरती, खाते खाते चलने के लिए चरती रूप है। चलता है, उसी के साथ खा भी रहा है, जैसे गाय। अब अगर कोई रास्ते में चलते चलते बादाम खाते खाते चले, तब उसे भी कहेंगे चरता है। कुछ लोग बादाम को चिनिया बादाम कहते हैं, अर्थात मूंगफली। इसके बाद आता है अटती। अटती का माने भी चलना है, किंतु अटती माने उस प्रकार का चलना जिससे मनुष्य सीखते सीखते चलता हो। चरती, चलती, इस प्रकार साधारण गतानुगतिक चलना नहीं है। इसके बाद आता है व्रस्ति, जिसका माने है आनंद पाते पाते चलना। अतः परम पुरुष की ओर जो चलना है, यह है व्रस्ति। चलने के लिए कितना धातु रूप है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मणि विचरणम इति ब्रह्मचर्य, अर्थात ब्रह्मचर्य जगत में जो सर्वदा विचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। वह किस तरह? सो मनुष्य सर्वदा भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक आभोग आहरण करता है ब्राह्मी जगत से। इसलिए जो मनुष्य मधु विद्या अथवा गुरु मंत्र की सहायता से ब्राह्मी जगत में विचरण करते हैं, वे ब्रह्मचारी हैं। वे बात को सर्वदा स्मरण रखते हैं कि ब्रह्ममय जगत ही उसकी विचरण भूमि है। ऋषि कहते हैं, वही परमपद लाभ करो, उसी परमपद का चरमतम सानिध्य प्राप्त करो। मैं कहता हूँ, ओम है वह प्रणव। इस ओम में है 3 ध्वनियाँ, अ, उ, म। तुम लोग जानते हो, आर्य भारतीय लिपिमाला में है 50 वर्ण, 16 स्वर वर्ण हैं और 34 व्यंजन वर्ण। इस वर्णमालाओं की एक एक ध्वनि एक एक ब्राह्मी अभिव्यक्ति का बीज मंत्र है। उसी से 50 नियंत्रक बीज मंत्र हैं और उनमें उनका परमुटेशन, कम्बिनेशन करके जटिल प्रकार के बहुसंख्यक बीज मंत्र तैयार किए गए हैं। यह जो नियंत्रक ध्वनि है, इसे ही कहते हैं प्रणव। ऋषि कहते हैं, ये जो 3 मुख्य नियंत्रक ध्वनियाँ हैं, वे हैं अ, उ और मा। अ हुआ सृष्टि का बीज मंत्र। इसी से आर्य भारतीय की लिपिमाला में अ है आद्याक्षर। इस विश्व के प्रत्येक स्पंदन का वर्ण है। उस वर्ण को मनुष्य देख भी सकता है, नहीं भी देख सकता है। पुनः उस वर्ण का एक शब्द भी है। वह शब्द मनुष्य सुन पा भी सकता है, नहीं भी सुन पा सकता है। किंतु
शब्द अवश्य ही है। हमारी श्रवण शक्ति की परिधि के बीच में वह शब्द आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हम उस शब्द को सुन भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, किंतु शब्द तो एक है ही। इसलिए प्रत्येक कर्म और अभिव्यक्ति के लिए एक शब्द अवश्य ही रहेगा और इसी सृष्टि की आदि ध्वनि हुई आ। अब अगर प्रश्न उठे कि ए को क्यों सृष्टि का बीज मंत्र बनाया गया, आ को क्यों नहीं, इसके उत्तर में कहूँगा अध्वनि हुई सृष्टि का बीज मंत्र। रोमन लिपि का ए अक्षर है जिसका उच्चारण अल्फा, अलिफ की तरह है। यही ए है सृष्टि का बीज मंत्र। कहीं कुछ सृष्टि के बाद ही उसके पालन करने का प्रश्न आता है, उसके आदर यत्न भरण पोषण का प्रश्न आता है, उसको प्रयोजनीय आभोग आपूर्ति करनी होगी। ऊध्वनि हुई वही पालन बीज। जब तुम अपने मन के अंदर कुछ बनाते हो तब उसे कुछ क्षण रोक कर रखते हो, इसके बाद उसे अपने मन के अंदर संहरण कर लेते हो, अपने मन से ही प्रत्याहार कर लेते हो। ठीक उसी प्रकार से परम पुरुष अपने मन के भीतर कुछ बनाकर मन में ही प्रत्याहार कर लेते हैं। मैं हुआ इस प्रत्याहार क्रिया का बीज मंत्र। यह जो प्रत्याहार क्रिया है वह मरणशील मनुष्य के निकट हुई मृत्यु, किंतु परम पुरुष के निकट यह एक साधारण प्रत्याहार पद्धति मात्र है। इस प्रत्याहार पद्धति का बीज मंत्र हुआ माँ, और इसके लिए मैं ध्वनि को व्यंजन वर्णमाला के एकदम अंत में रखा गया है। इस तरह से आ, उ और माँ से ओम हुआ। उस दिन तुम लोगों को कहा था ए इस सृष्टि क्रिया का बीज है, उ हुआ पालन क्रिया का बीज और मैं हुआ संहार क्रिया का बीज। परम पुरुष है इन तीनों के समाहार। वे हुए गॉड। जी अर्थ में जनरेटर अर्थात सृष्टिकर्ता, ओ अर्थ में ऑपरेटर अर्थात पालनकर्ता, डी अर्थ में डिस्ट्रक्टर अर्थात संहारकर्ता। पटना 6 सितंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।